आज भी बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इंडिया में रहते हुए लीगल तरीके से क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करें। क्योंकि अभी ये जो सुनने में आता है कि क्रिप्टो में आप जो ट्रेड करते हो उस पर 30% का टैक्स लगता है, ये सारे भी मसले होते हैं। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, यानी कि क्रिप्टो का फ्यूचर्स या ऑप्शंस, तो उसमें कोई 30% वाला जो डायरेक्ट टैक्स जो लगता है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसका जो टैक्स है वो आपके इनकम के हिसाब से लगता है, जिस भी इनकम स्लैब में आप आते हो उसमें लगता है। तो बात करते हैं कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज इंडिया में जो FIO रजिस्टर्ड हैं, जिसके थ्रू आप कर सकते हो ट्रेड। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। मैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है डेल्टा एक्सचेंज। तो डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। स्मॉल कैपिटल से भी क्रिप्टो में ट्रेड किया जा सकता है और प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें रूल्स के साथ। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलूंगा और दिखाऊंगा कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बेसिक से अगर स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइमर है और आपको नहीं पता कि कैसे ट्रेड करें, तो सबसे पहले तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। तो डेल्टा का ट्रेडिंग अकाउंट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या बायो में मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप उससे अकाउंट ओपन कर सकते हो और अगर मेरे रेफरल लिंक से ओपन करते हो तो आपको 10% का जो है वो फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरी चीज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आप लाइक करो, सो दैट कि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं और आने वाली वीडियोस भी आपको जो है वो उसके अपडेट मिलते रहे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। कोई इसमें स्ट्रैटेजी वगैरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस आपको ये बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म को हम यूज कैसे करते हैं। मोबाइल प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, मैं भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि हाँ, मोबाइल का जो एप्लीकेशन है डेल्टा का वो ईजी है यूज करना, उसको कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। क्रिप्टो का जो फ्यूचर्स होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी में हमारे इथेरियम होता है, बिटकॉइन होता है, तो उसके हम फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं। उनके ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो उनके ऑप्शंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कैसे करें, बिल्कुल बिगिनर लेवल से बताऊंगा, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कि भाई एप्लीकेशन ऑन करके ऑर्डर कहां से प्लेस करना है, कैसे करना है, पोजीशन कहां दिखती है, चार्ट वगैरह कैसे एक्सेस करते हैं, ऑप्शन चेन वगैरह कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करके जाना और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपने स्क्रीन पर सीधा। तो भाई हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये आप देख रहे हो डेल्टा एक्सचेंज का एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज को जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारा होम पेज है, इस तरीके से कुछ दिखता है। अगर आप यहाँ ऊपर टॉप पर देखोगे, कर्सर जहाँ लेके गए तो यहाँ पे आपको दिखता है कि इसमें कितना पैसा है और आपको होम पेज पर दिख जाता है यहाँ पे BTC, इथेरियम, सोलाना, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर दिख जाती है। और अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको फ्यूचर्स के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टॉप गेनर्स जो है आप उनको फिल्टर कर सकते हो, टॉप लूजर्स भी आपको यहीं से दिख जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम वाइज अगर आप देखना चाहो या टॉप वाइज देखना चाहते हो या जो न्यू कॉइन्स आते हैं वो भी यहाँ पर दिख जाते हैं। BTC का ऑप्शंस भी आपको यहीं पे अगर आप साइड में जाओगे दिख जाएगा, इथेरियम के ऑप्शंस भी दिख जाते हैं। तो फिलहाल हम फ्यूचर्स वाले पेज पर हैं, तो ये होम पेज है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपको फ्यूचर्स में ऑर्डर प्लेस करना है BTC का, और BTC पे अगर आप इस तरीके से क्लिक करते हैं तो BTC का ये आपका ऑर्डर बुक खुल जाता है। यहाँ से आप लेवरेज सेट कर सकते हो, 200, 150, 100 और 50x का लेवरेज आप जो भी है सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेवरेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो या मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, मार्केट ओनली, स्टॉप लिमिट और स्टॉप मार्केट। इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में यह है कि अगर मान लीजिए बिटकॉइन अभी चल रहा है 60,600 समथिंग पे, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से आप प्राइस डाल सकते हो कि आपको 60,500 पे खरीदना है, ठीक है। कितने लॉट खरीदने हैं, 1 लॉट खरीदना है या 10 लॉट खरीदना है, वो आपको दिख जाता है। और यहाँ पे नीचे मार्जिन दिख जाएगा कि खरीदने के लिए 10 लॉट अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो 3.74 USD दिख रहा है और अवेलेबल मार्जिन। बाय पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपको दिख जाती है कि हाँ कितने मार्जिन चाहिए होंगे, फीस कितनी लगेगी आपको दिख जाता है, और एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कहाँ पे होगा, ये चीज़ें भी आपको दिख जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप ऊपर यहाँ पर देखोगे तो सेल का ऑप्शन है, शॉर्ट पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर लगा करके, और यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। दोबारा होम पेज पर जाएंगे, आपको यहीं पे इथेरियम मिल जाता है, ठीक है। या फिर आप सीधे चाहें तो यहाँ पे ऊपर आपको टॉप में जो बटन दिख रहा है यहाँ पे आप जाकर के कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन सर्च कर सकते हो या इथेरियम सर्च कर सकते हो, जो भी आप सर्च करोगे वो चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इवन गोल्ड वगैरह का भी जो कॉइन है, गोल्ड वगैरह का कॉइन भी आपको यहाँ पे आप सीधा ट्रेड कर सकते हो, जो कि आपको इसमें मिल जाता है। नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट का ऑप्शन, ठीक है। मार्केट्स पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पूरी एक लिस्ट मिल जाती है कॉइन्स की, जितने भी कॉइन्स है वो सारे कॉइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। इन कॉइन्स को आप यहाँ पर देख करके आप ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे US स्टॉक टोकन्स। US स्टॉक टोकन्स जो है दोस्तों, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली ही सुना कि एप्पल ने जो है वो अपने प्राइसेस जो है डिवाइसेस के बढ़ा दिए, तो उसका जो है वो बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ा था एप्पल के स्टॉक प्राइस पे। अब डायरेक्टली अगर आप US मार्केट में एप्पल पे ट्रेड नहीं कर सकते तो आप एप्पल का जो है स्टॉक आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये रहा एप्पल, अगर आप देखोगे नीचे से 3rd नंबर पे है, ठीक है। एप्पल XUSD, यानी कि एप्पल का ये परपेचुअल टोकन है। $284 इसका करंट प्राइस चल रहा है। आप चाहें तो बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और यहाँ पे लेवरेज दिया हुआ है कि आप इसमें मैक्सिमम लेवरेज कहाँ तक अवेलेबल है। आप चाहे तो बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, यहाँ से आपका जो है वो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैक जाएंगे दोबारा मार्केट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे US का था, ठीक है। SpaceX का भी स्टॉक है, यहाँ पे NASDAQ का है, Nvidia है, Coinbase, Amazon, तो आप US स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। बट फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे वॉच लिस्ट में आकर के हम ऑल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें सारे
कॉइन्स दिख जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको फ्यूचर्स के बगल में दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शंस का, ठीक है। ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन चेन दिख जाता है, यहाँ से आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो डेली एक्सपायरी मिल जाती है। तो आज की एक्सपायरी आपको मतलब आज 29 तारीख है तो 30 तारीख की एक्सपायरी मिल जाएगी, आपको 1 जुलाई की मिल जाएगी। और इंडियन मार्केट में इंडियन टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो डेली शाम को 5:30 बजे इंडियन टाइम में जो है वो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस समय जो ऑप्शन अवेलेबल है वो BTC, बिटकॉइन और इथेरियम का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बिटकॉइन के ऑप्शंस की बात करें तो मान लीजिए अभी चल रहा है 60,750 चल रहा है लेवल। आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो मतलब थोड़ा ऊपर जाकर के देखते हैं आउट ऑफ द मनी कि 62,000 तक तो कल नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने 62,000 पे आप गए, आप चाहें तो 62,000 के कॉल को यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखें कि शॉर्ट करने में आपको कितना लगेगा तो 100 लॉट का भी अगर आप ट्राई करते हैं मतलब 0.1 BTC तो उसके लिए $31 लगेंगे। $31 आपको लगेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल मार्जिन दिख गया, आपको फीस कितने लगेगी $0.71 USD और आपको प्रीमियम कितना मिल रहा है $18.5, यानी कि $31 लगा के अगर आपको $18.5 मिल रहा है, विच मीन्स दैट कि समवेयर अराउंड आपको 60% का प्रीमियम मिल रहा है कि अगर आपने इसको पूरा डीके करा लिया तो आपके डिप्लॉयड कैपिटल में 60% तक का प्रीमियम आपको प्रॉफिट के तौर पे आपको जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप मार्केट पे आओगे तो आपको ऑप्शन चेन दिख गया, आपको ऑर्डर प्लेस करना आ गया। ट्रेड पे जब आप जाके क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप वही ट्रेड मतलब ऑर्डर बुक हो गया कि आप जिस तरीके से आप ऑर्डर डालते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको चार्ट्स जो है वो आप देख सकते हो। चार्ट बिल्कुल नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिंग व्यू होता है वो इंटीग्रेटेड है इस एप्लीकेशन से। तो आप यहाँ से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप चाहे तो इथेरियम का चार्ट देखना चाहे इथेरियम का देखें, चाहे BTC का देखना चाहे तो आप यहाँ से BTC का जो चार्ट है आप वो देख सकते हो। और लास्ट में जो नीचे ऑप्शन है पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो में आपका जो रनिंग पोजीशन है वो दिख रहा होता है। तो भी मैंने एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया था, रिकॉर्डिंग से पहले ही प्लेस कर चुका था मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया 115 USD पे, अगर आप यहाँ देखोगे एंट्री प्राइस आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, एंट्री प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंट्री प्राइस 115 USD है। तो 115 USD पे मैंने क्या किया पुट सोल्ड किया है। कल की एक्सपायरी का ही है 58,000 का पुट। अभी BTC कितना चल रहा है 60,600 चल रहा है और मैंने क्या किया 58,000 का पुट सोल्ड किया, यानी कि मुझे लगता है कि मार्केट 58,000 नीचे तो नहीं जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट बुलिश जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 115 पे जो है वो सेल कर दिया, ठीक है। 115 पे सेल करने के बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड लिक्विडेशन दिखा रहा है कि 263 पे लिक्विडेट हो जाएगा, बट उससे नीचे ही मेरा 250 पे ही मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो इससे ज्यादा मेरा पैसा जो है वो नहीं जाएगा। और टारगेट भी यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो टारगेट भी लगा हुआ है, स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। मार्जिन इसमें मेरे को कितना लगा है वही $31, ठीक है। और इसमें मेरे को कितना मैक्सिमम प्रीमियम मिला है $11, ठीक है। $11.5 मुझे प्रीमियम मिला है। अगर आप यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहो तो आप यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि मैं अपना जो टेक प्रॉफिट अगर मैं प्रॉफिट को मॉडिफाई करता हूँ $4 या $5 डालता हूँ तो मुझे प्रॉफिट का दिख जाता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। और मैंने स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मैं चाहूँ तो मॉडिफाई कर सकता हूँ तो मुझे दिख जाती है कि मेरा एग्जिट PNL कितना होगा $10.5 और स्टॉप PNL कितना होगा $14 के आसपास होगा। तो हमें पता है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होता है वो ऑप्शंस में ज्यादा होता है। तो अगर एक बार को $10 का प्रीमियम प्रॉफिट में मिल रहा है और जाने के लिए $14 जा रहा है तो हर बार वो हमारा स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होता है, मोस्टली जो है प्रॉफिट मिल जाता है। हालांकि पिछला वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये वाला अकाउंट किस तरीके से मतलब ऑलमोस्ट लिक्विडेट हो गया था कि हम 25,000 से गिर करके 5,000 पे आ गए थे, बट 2 दिनों में वापस से हम 8,000 के आसपास आ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे परसेंटेज वाइज जो प्रीमियम है वो हमें इतना ज्यादा मिलता है कि रिकवरी अच्छे से हो सकती है अगर हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें तो। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था तो वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। उसमें गलती ये की थी कि मैंने रूल तोड़ा तो 10,000 से मैं 50,000 तक भी गया सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते हुए, लेकिन जब मैंने अपने खुद के रूल तोड़े तो मैं 50,000 से गिर के वापस में 5,000 पे भी आ गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अकाउंट का जो मार्जिन मोड है वो आइसोलेटेड रखना। ये आइसोलेटेड आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। करंटली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैंने आइसोलेटेड किया हुआ है। आइसोलेटेड करने से क्या है कि जो चीज मेरे इस मतलब जो मेरा पोर्टफोलियो लगा हुआ होगा जिस पोजीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में मैंने $31 लगा रखा है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी ट्रेड में $31 लगाया हुआ है तो $31 से ज्यादा मेरा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। लेकिन अगर मैंने क्रॉस मार्जिन क्रॉस मोड कर दिया, ये वाला जो है क्रॉस मोड ऊपर अगर आप देख रहे हो फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो 1-2 ट्रेड चल रहे हैं, एक ट्रेड में लॉस चल रहा है दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, तो वो दूसरे वाला जो प्रॉफिट है ना उस प्रॉफिट को भी उसमें इंक्लूड करके ले लेता है। अगर मार्जिन की कमी पड़ रही है तो वो दूसरे वाले ट्रेड के प्रॉफिट को भी इंक्लूड कर लेता है। तो इसमें क्या है कि हमें ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा हो। और जो पोर्टफोलियो मोड होता है, पोर्टफोलियो मोड में ये होता है कि अगर हमने पोर्टफोलियो में कोई चीज खरीद रखा है और उसमें भी अगर प्रॉफिट चला तो उसके प्रॉफिट के मार्जिन को भी वो यूज कर लेता है किसी रनिंग ट्रेड में अगर वहां पे मार्जिन की कमी पड़ती है। और अगर हम मार्जिन आइसोलेटेड रखते हैं अपना अकाउंट का मोड, तो आइसोलेटेड में क्या है कि भाई एक ट्रेड में अगर हमने मान लो $10 लगा रखा है और अगर वो $10 हमारे अगेंस्ट में जाता है तो भाई $10 से ज्यादा लॉस नहीं होगा, वो अकाउंट में से और कोई पैसा लेकर के नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने आइसोलेटेड के अलावा और कोई भी मार्जिन अगर हमने रखा है तो आप ये समझ लो कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट भी जो है वो जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अकाउंट को आप आइसोलेटेड मोड में रखना। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे BTC और इथेरियम के फ्यूचर्स चाहे तो फ्यूचर्स ट्रेड करें और ऑप्शंस चाहे तो ऑप्शंस ट्रेड करें, स्ट्रैंगल चाहे तो स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल चाहे तो स्ट्रैडल। एक और फीचर बताता हूँ इसमें, एक ना आपने वॉचलिस्ट फ्यूचर और ऑप्शन देखा, उसके बाद यहाँ पे आपने
एक स्ट्रैडल का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये स्ट्रैडल क्या है ना कि अगर आप देखो ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 60,200 का स्ट्रैडल, यानी कि 60,200 का जो स्ट्रैडल है, यानी कि BTC स्ट्रैडल। स्ट्रैडल क्या होता है कि अगर आप सेम लेवल का कॉल और सेम लेवल का पुट बेच देते हो, तो इसमें क्या है ना कि अगर आप नॉर्मल इंडियन मार्केट में देखो, अगर आपको मान लो 25,000 रुपये चल रहा है निफ्टी, 25,000 का कॉल और 25,000 का पुट बेचोगे तो 2 ऑर्डर डालने पड़ते हैं, दो आपको चार्जेस लगते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपको 60,200 चल रहा है, 60,200 पे कॉल पुट बेचना है, तो दोनों का कॉल पुट मिला के प्रीमियम जितना होगा, यानी कि कितना ऊपर आपको प्रीमियम दिख रहा है, $1392, $1392 अगर चल रहा है, तो एक ही ऑर्डर में आप $1392 को आप शॉर्ट कर सकते हो या बाई कर सकते हो। और जब वो डीके होगा, या जैसे अगर देखो सेलिंग के लिए अच्छा है, अगर आप डीके कराते हो तो आपको वहां पे जो प्रॉफिट मिलेगा और आपका चार्जेस जो है वो एक ही बार लगेगा। एग्जांपल के तौर पे $1394 का मैंने लिमिट ऑर्डर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 लॉट्स, यानी कि 0.1 BTC, तो मार्जिन कितना 31 USD लगेगा, और 31 USD में चार्जेस कितना लगेंगे, वही 0.71 USD लगेगा, ठीक है। और हमें प्रीमियम कितना रिसीव हो रहा है, 139 USD जो है वो प्रीमियम के तौर पर रिसीव हो रहा है। तो आप स्ट्रैडल भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये पूरा मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि कंप्यूटर पे कैसे वर्क करता है, तो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई थी इथेरियम के बारे में, इथेरियम का कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। कुछ लोगों को कमेंट आया था कि कवर्ड कॉल पे एडवांस वीडियो बनाया, तो मैं उसका भी एडवांस वीडियो पे काम कर रहा हूं, मैं बना करके अपलोड कर दूंगा। बट अगर आप डेस्कटॉप पे ये कैसा दिखता है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने इथेरियम के 10,000 से 1 लाख तक कैसे पहुंचा जाए, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा। बट ये मोबाइल एप्लीकेशन उनके लिए जिनके पास अभी लैपटॉप वगैरह से ट्रेड नहीं करते, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, 10-5 हज़ार से ट्रेड करना चाहते हैं, पहली बार डेल्टा एक्सचेंज का नाम सुने हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज का रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या बायो में। वहां से आप चाहे तो लिंक को लेकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है ट्रेडिंग फीस पे पहले 2 महीने के लिए, अगर आप मेरे रेफरल लिंक का यूज करते हो। और उसके बाद एप्लीकेशन आपको जो है वो एप्लीकेशन ऐसा दिखता है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको ये सारी चीजें मैंने दिखा दी। अब मैं फंड ऐड कैसे करते हैं और फंड विड्रॉ कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूं। तो आप जब लॉगिन करोगे तो होम पेज पे आपको यहाँ पे 0 बैलेंस दिखेगा, ठीक है। ऐड अकाउंट्स पे आप जाओगे तो ऐड अकाउंट्स पे आप यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो। सिंपल सा होता है कि आपने यहाँ पे यूपीआई ट्रांसफर, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से आप विड्रॉ का भी ऑप्शन आता है, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉलेट बैलेंस दिख जाता है, ऐड फंड करोगे तो ऐड आ जाएगा। यूपीआई से कर सकते हो, विड्रॉ करना चाहो तो विड्रॉ पे भी आप सिंपल क्लिक करके आप मिनिमम अमाउंट 500 रुपए होता है, आप 500 रुपए से ऊपर कुछ भी डालोगे 1-2 घंटे के अंदर अंदर जो है पैसा वो आ जाता है यूजुअल केसेस में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप चाहे तो क्रिप्टो में भी ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं और अगर आप दिन में इंडियन मार्केट में नहीं कर पाते तो शाम को आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24/7 चलता है, कोई यहाँ पे छुट्टी वगैरह जो है वो नहीं होती है, मार्केट हमेशा चलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियोस पे व्यूज तो आते हैं बट 60-70% लोग वैसे होते हैं जिन्होंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया, बस देखते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं ज़्यादा कोई पैसे वैसे नहीं लगते, बट हाँ सब्सक्राइब करने से हमें हेल्प मिलती है कि हमारी वीडियो की जो है वो रीच जाती है। एटलीस्ट अच्छा कंटेंट ही बनाते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, पैसा कैसे बनाना है ये चीज़ें सिखाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।